हेलो बच्चों, एमएससी सीईटी 2021 का सेकंड डेट 21 सितंबर 2022 का डिटेल एनालिसिस ऑफ पेपर। ओके, कैन वी प्रिपेयर रिड्यूस सिलेबस? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन है, हमको रिड्यूस सिलेबस प्रिपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद द लेवल ऑफ योर पेपर्स, पेपर्स का लेवल क्या था, इज इट मॉडरेट, डिफिकल्ट और इजी गाइस। तो प्रोवाइड ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस आपके लिए, अगर आप ये पेपर आगे देने वाले हैं फिर 2022 में देने वाले हैं, बिकॉज ऑफ बहुत सारे एनालिसिस में आपको बताया गया कि पेपर इजी था, बट ऐसा नहीं है। लेट्स सी क्या है, मैं आपको इस वीडियो के द्वारा ये सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल टेल यू कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन योर एग्जामिनेशन। तो एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस आए थे पहले वो हम लोग देख लेते हैं। मैथ्स में आया था, देखो जस्ट सी दिस पेपर क्वेश्चंस, some questions are here जो एग्जाम्स में आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज 1 minus x upon 3 is equal to 7y minus 14 upon 2 lambda is equal to z minus 3 upon 2. This is the equation. Is right angle, ये right angle है, then find lambda is equal to what? What is the question? Okay, question easy था but lengthy था। easy और lengthy is really important। अगर कोई क्वेश्चन lengthy होता है तो मैं उसको डिफिकल्ट समझता हूँ। क्यों? क्योंकि इन दैट टाइम ऑफ पीरियड यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। अगर हम वो सॉल्व नहीं कर पा रहे तो समझ जाओ क्वेश्चन हाथ से निकल गया। तो इज राइट एंगल ट्रायंगल, देन फाइंड आउट द लैम्डा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लाइंस गिवन x + 2h x + b is equal to 0. These questions are coming from straight line, making inclination alpha and beta if tan alpha plus beta. तो व्हाट इज द ऑप्शन? ये जो ऑप्शन दिए थे A B C D जो भी है, ठीक है। Come to the next question. Next question was the number of ways in which, actually these questions are coming from computation, combination and probability. The number of ways in which 8 different pairs can be arranged to form a necklace. There is the option 40320, 12660, 2520, 5040. बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये था कि अगर हम लोग नेकलेस का करते हैं तो 8 फैक्टोरियल होना चाहिए क्या, 8 - 7 फैक्टोरियल होना चाहिए था। एक्चुअली दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम सर्कुलर अरेंजमेंट। देखो बेसिकली कंप्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लीनियर अरेंजमेंट भी होता है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट होता है। जो सर्कुलर अरेंजमेंट होता है लास्ट का छोटा सा पार्ट है, देखना आपके बुक्स में कंप्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लास्ट में छोटा सा पार्ट दिया है सर्कुलर अरेंजमेंट। उसमें जस्ट हैव टू यूज द फॉर्मूला n - 1 फैक्टोरियल एंड देन उसके बाद जो भी केसेस वहां पे दिए यूज दैट केसेस एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो कहने का मतलब कि क्वेश्चन इतना इजी नहीं था, मतलब लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चंस आर रियली कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चंस आर रियली चैलेंजिंग। क्वेश्चन सबसे बड़े चैलेंजिंग भी क्वेश्चंस थे इस पेपर में, ठीक है। उसके बाद नाउ सी दिस पार्ट, x² upon h² plus y² upon h is equal to 1 and y² is equal to 16x, then intersect each other orthogonally, then what? ठीक है, they intersect actually not then, they THEY, they intersect, ठीक है, each other orthogonally, then इसका ऑप्शन यहाँ पे लिखा है मैंने, then find out a², फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a²। तो a² क्या होगा? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इतना इजी नहीं था। देखो गाइस, अगर आपको कोई बता रहा हुआ एनालिसिस में कि सब पेपर इजी उसके भरोसे पे नहीं रहिएगा। मैं आपको बता दूं लास्ट में कि कहाँ पे विजिट है, COP CS अगर आपको चाहिए या फिर आपको SPIT चाहिए तो गेम कहाँ पे होता है, वो गेम मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक, एक्चुअली लास्ट के कुछ क्वेश्चन में गेम होता है, ठीक है। उसके बाद आगे वर्कआउट करें। द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center lies on the line, then these like points 3,7, 5,5, x minus 4y is equal to 1. तो कम टू द पॉइंट्स, ओवरऑल मैथ्स का जो क्वेश्चन था, मैथ्स जो था, देखो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैथ्स में क्या होता है कि ऑल क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट, ओके। सम क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम लॉजिक, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, इट इज मैनेजेबल। कॉन्ट्रडिक्शन, उसके बाद टोटोलॉजी, ये सब क्वेश्चंस थे। मैट्रिसेस का 2 × 2, 3 × 3 का मैट्रिसेस था, इजी था, मतलब कुछ क्वेश्चन इजी थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपोज देयर आर 50 क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द पेपर सेट। देयर आर 50 क्वेश्चंस। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, जब हमने मॉक लेते तो हम लोग पेपर हम खुद सेट करते हैं। जब हम लोग पेपर सेट करते हैं तो पूरा डिफिकल्ट नहीं रखते, पूरा इजी नहीं रखते। तो देयर इज सम रेशियो, 30 to 40% वो इजी होता है, यू कैन क्रैक दैट आंसर, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। उसके बाद 20 to 30% जो जाता है ना गाइस, वो मॉडरेट लेवल पे जाता है, और लास्ट के 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं वो डिफिकल्ट लेवल पे जाता है। उसी बेस पे डिसाइड किया जाता है कि पेपर इज इजी और डिफिकल्ट। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि बहुत सारे एनालिसिस ऐसे बोल रहे कि पेपर इजी है। नहीं गाइस, सम क्वेश्चंस आर इजी, पेपर आर नॉट इजी, ठीक है। पेपर आर मॉडरेट टू डिफिकल्ट। देखो
ऑनेस्टली अगर कोई मुझे ये क्वेश्चन पूछे कि सर पेपर कैसा था तो बट ऑब्वियसली मैं इजी बोलूंगा, और जो बंदा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला रहा है वो तो इजी बोलेगा। इट इज डिपेंड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है उसके बेसिस पे। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे इंडिकेशन के क्वेश्चंस नहीं लिखे, नहीं बेटा बोर्ड छोटा है, कितना लिखे यहाँ पे ना, इतना लिखना पॉसिबल नहीं होता है। पर डोंट वरी, 2022 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इस चैनल पे बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। बट व्हाट आई एम सेइंग हियर कि लाइक अगर मैथ्स का सपोज देयर आर 50 क्वेश्चंस, तो देखो गाइस 50 क्वेश्चंस में से ना ऑलमोस्ट 30 to 40 क्वेश्चन, 30 to 35 पकड़ लेते हैं तो मैनेजेबल होता है, और लास्ट ऑफ 5 to 10 क्वेश्चन जो होता है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब समझ रहे हो, तो ये 30, ये 40 और ये 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडरेट में जाते हैं। ऐसा एक रेशियो बना के रखते हो। क्या रेशियो होता है बेटा, 30 है 30 to 35 पकड़ता हूँ, यहाँ पे 10 पकड़ लेते हैं, 5 और 10। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वन ऑफ माई स्टूडेंट लास्ट ईयर 2020 में उसने पेपर दिया था, निशाल, नाउ ही इज इन COEP CS में 12 ऑल ओवर महाराष्ट्र 12th रैंक था, मैथ्स में 100 परसेंटाइल था। उसने मुझे बोला कि सर पूरा मैथ्स का पेपर तो मैंने सॉल्व करा, काफ़ी इजी रहा, पर जो 5 क्वेश्चन थे उन्होंने मुझे बहुत परेशान करे। तो जो लास्ट के 5 क्वेश्चन होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि आपको विजिटेज COEP मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? इजी मतलब इसके पीछे मत भागो भाई, ठीक है, भागो इन द सेंस कि जो अगर आप विजिटेज COEP का सपना देख रहे हो ना, तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है। समझने में क्या बोल रहा हूँ? आप बोलोगे सर 96 ला के मैथ्स में मुझे विजिटेज COEP मिलेगा, नहीं। आपको मेरे हिसाब से 100 में से 100 लाना चाहिए। अगर आपका PC अच्छा नहीं है तो, अगर PC काफ़ी अच्छा है, PC मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यू कैन स्लाइटली कम टिल 98। आपको 98 मिला तो भी चलेगा। पर देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ गाइस, देखो जिसका सपना टॉप कॉलेजेस है, विजिटेज COEP, बेसिकली उनके लिए एनालिसिस में डिटेल में बता रहा हूँ। पर जो नॉर्मल कॉलेज लेना चाहते हैं उन्होंने एनालिसिस नहीं देगा तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता है। बट जिसका सपना है विजिटेज COEP है ना, मैं आपको बताता हूँ गेम कहाँ पे चेंज होता है। गेम लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस में चेंज हो जाएगा। लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस में ही आपका डिसाइड होगा कि आप विजिटेज जाओगे कि नहीं जाओगे, आप COEP जाओगे कि नहीं जाओगे, आप ICT जाओगे कि नहीं जाओगे। 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो CET में 100 मार्क्स लाना डिफिकल्ट नहीं होता है, 100 मार्क्स इज मैनेजेबल इन MSc CET। बट CET में 130-140 लाना और डिफिकल्ट हो जाता है, 160 लाना और डिफिकल्ट हो जाता है, और 190 लाना तो इम्पॉसिबल जैसा टास्क हो जाता है। बट दैट इज द मार्क्स, लास्ट के जो 10-20 मार्क्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो समझे में आपको, चलो इजी है ठीक है, कुछ नॉट, देखो जरूर नहीं कि देखो आपने इतना पढ़ाई किया है, आपने इतना मेहनत करा है, आपने इतने शॉर्टकट सॉल्व करे, अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा सॉल्व किया है तो यू आर 100% कंफर्टेबल विद दैट। बट स्टिल और एक प्रॉब्लम आता है बच्चों को, जो कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 90 मिनट्स। हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 90 मिनट्स? ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन जस्ट 90 मिनट्स। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। देन गो फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वॉल्यूम इन डेटा DM क्यूब बाय 75 ग्राम इथेन इन STP। उसके बाद सॉल्यूशन प्लस डिसोल्यूशन, उसके बाद BCC स्ट्रक्चर जो सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आया था, उसके बाद P ब्लॉक के क्वेश्चन थे, उसके बाद एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव क्वेश्चन था, और बायोमोलिक्यूल का जो था वो काफी डिफिकल्ट था। मतलब बहुत सारे बच्चों ने बोले सर आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब है मतलब थोड़ा सा लेवल अच्छा है। तो मैं आपको लास्ट में वही क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग। आपको जो सिलेबस रिड्यूस है वो भी आपको करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट 21 सितंबर का 2021 का स्लॉट। नेक्स्ट आपको 22 का आपको कल मैं इसमें आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा गाइस। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में।